छोड़कर जाने की नौबत आई, तो क्या मैं ये भी मानूं कि हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि गिरफ्तारी हो सकती है? अंदेशा तो तब होगा कि दाल में कुछ काला है। देखिए, बात ये है ना कि जब जब भ्रष्टाचार का इल्जाम भाजपा के लोग ही किसी दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं पर लगाते रहे हैं, और जब जब वो उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो 4 दिन के बाद उनके तमाम दाग धुल जाते हैं और उन पर ना ईडी कार्रवाई करती है, कई केसेस खत्म भी कर दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनाना नहीं चाहती, मेरे पास उसकी सूची भी है। तो ऐसे में ये आशंका हो ये ही सेना सकती की है कि जमीन जब का दिल्ली में फर्जीवाड़ा है, सेना की जमीन की खरीद फरोख्त जी की जा रही थी। आप देखिए, इस पर ये भी तो मानेंगी कि आरोप बहुत गंभीर है। देखिए, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना वीडियो भी जारी किया है और उन्होंने उसकी सच्चाई सामने रखी है। आप उसे सुन सकते हैं कि क्या बात है, नहीं है, और वो कोर्ट में सारी बातें भागे रखेंगे। भागे फिर रहे थे इसलिए ना, 2 दिन तक लापता थे। वो बिल्कुल भागे-भागे नहीं फिर रहे थे। क्या उन पर कोई वारंट था कि वो किसी को बोल के अपने निजी काम से कहीं जाए? अगर वारंट होता पहले से, तब आप कह सकते थे कि भागे-भागे फिरना। उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बार-बार किया जा रहा है। लेकिन अगर उन तो पर कोई लंबे समय वारंट तक अब नहीं जेल था, में गए, तो वो जैसे वो तो संजय सिंह, स्वतंत्र है मनीष ना। सिसोदिया। वो अब वो संजय सिंह तो 4 अक्टूबर पिछले साल से जेल में है, और मनीष सिसोदिया को तो अब साल से भी ज्यादा होने को आया। देखिए, ये तो विपक्ष में है ना, इसीलिए जिस दिन भाजपा में आ जाएँगे तो निश्चित रूप से उनके सारे दाग धुल जाएँगे। तो जी। भाजपा में जाने का अभी दरवाजा खोले रखे हैं आप? जा भी सकते हैं। जी, हम लोग अगर ऐसा होता ना तो वो पहले ही खो चले जाते। वो एक जुझारू नेता है, शिबू सोरेन जी दिशोम गुरुंग के पुत्र हैं। वो अंतिम दम दम तक लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ते रहे हैं। इसलिए इस तरह की आशंका हमें बिल्कुल नहीं है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है उनकी वीरता को देखकर। तो हम सब बहुत वीरता गौरवान्वित हैं कह रही कि हैं इस तरह या की लड़ाई उन्होंने भ्रष्टाचार लड़ी। किया है? अब शहादत का लबादा भी आप ओढ़ रही देखिए, हैं, जब तक लेकिन ये साबित नहीं हो जाता है, हाँ, तब वो तक आप सही उसे बात है भ्रष्टाचार आपकी। नहीं जब कह तक आरोप सकते। साबित नहीं हाँ, होते वो कोई दोषी आरोप नहीं लगा होंगे। देने से वो अब भ्रष्टाचारी फेयर नहीं कहला पॉइंट है, सकते, ये इस तरह फेयर के गलत पॉइंट है। शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी। जैस्मीन शाह पर अब हेमंत सोरेन जेल के अंदर, अगला केजरीवाल का नंबर। समन की अनदेखी इसीलिए कर रहे हैं केजरीवाल। ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। और ये कारवां केजरीवाल पे नहीं रुकेगा। पहले हेमंत सोरेन अभी चले गए हैं, केजरीवाल नेक्स्ट हैं। फिर आप देखिए कि आरजेडी के नेता नेक्स्ट हैं, तृणमूल के नेता नेक्स्ट हैं। एक एक करके इनका जो पूरा प्लान है, और हम कई महीनों से बोल रहे हैं संदीप जी कि इनका प्लान है कि भारत में पहली बार एक ऐसी नौबत आए कि केवल एक पार्टी रहे, लोगों को कोई चॉइस ही नहीं रहे। और ये भी छोड़ दीजिए, आप देखिए कि इनकी डेमोक्रेसी के प्रति दुर्भावना इतनी बढ़ गई है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा के पदाधिकारी कैमरा के अंदर बैठ के नीचे सारे कैमरा में कह रहे कि वोट का मैनिपुलेशन करते हैं। भारत के इतिहास में जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली चीज, कि आज ये नौबत आ गई है कि उसको एक फर्जीवाड़ा कैमरा के अंदर करके एक मेयर का, छोटे से शहर के मेयर का चुनाव मैनिपुलेट करना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि आज इसमें भाजपा क्यों इतनी जैस्मीन, बौखलाई हुई है अरविंद आपके केजरीवाल से, आपके आम आदमी पार्टी से। सहयोगी, आपके राज्यसभा सांसद भी हैं, राघव चड्ढा, कुछ ज्यादा उतावलापन दिखा गए। पहले ही ढिंढोरा पीट दिया और थोड़ी डींग भी मारने लगे। देखिए, अब हमारा गठबंधन हो गया, बीजेपी को हरा देंगे। बीजेपी ने कुछ अपनी तरफ से तैयारी कर ली। संदीप जी, अगर 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 लोकतंत्र में किसी पार्टी को मेजॉरिटी उनके सांसद या फिर काउंसलर बन जाते हैं, और मेयर का एक पार्टी के 20 वोट हैं, दूसरे पार्टी के 14 वोट हैं, तो क्या 20 वाली पार्टी ये क्लेम नहीं करेगी कि मेयर हमारा बनना है? और अगर बोल दिया तो क्या इसका मतलब बीजेपी को लाइसेंस मिल गया कि आप फर्जीवाड़ा कर लो और 14 वाली पार्टी को जिता दो? ये कहानियां तो हमने ना अफ्रीका के देशों में, रशिया में, ठीक इस तरह के चुनाव होते हैं कि भले वोट जितने भी पड़े, चुनेगा केवल एक ही आदमी जो जीतेगा। और मेरे ख्याल से ये हमें शर्म आ रही है आज, कि आज भारत का जो इन्होंने एक हिसाब से नाम बदनाम किया है डेमोक्रेसी का, कि एक एक तरफ तो आपने ईडी का आपने जो आंकड़ा बताया कि 95% केस केवल और केवल विपक्षी पार्टी पे होते हैं। अच्छा, इसमें से भी वो नेता जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो अगर भाजपा में आ जाए तो पता है क्या होता है संदीप जी? फाइल गुम हो जाती है। आपको याद होगा पिछले अक्टूबर में छगन भुजबल, उनके ऊपर 3 या 4 सालों से केस चल रहा था, बेल का ऑपोजिशन कर रही थी ईडी। जैसे भाजपा के साथ अलाइन करके ईडी क्या कहती है कोर्ट में? साहब, इनकी तो फाइल ही नहीं मिल रही है, इनको बेल दे दीजिए, इनको अभी हम समन्स नहीं करेंगे। भावना गवली, 4 बार समन्स आ गया, 5 बार समन्स आ गया,
भाजपा के साथ अलाइन हो जाती है, समन्स भेजना ही भूल जाती है। भावना गवली का नाम ही नहीं आज दिख रहा है कहीं पे ईडी में। इनका देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी, इनका तो स्टिंग वीडियो कैश एक्सेप्ट करते हुए हार्ड एविडेंस है ईडी के पास, एक समन्स नहीं जाता, कोई चार्जशीट नहीं होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।